रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट एक अभूतपूर्व स्वसहायता पुस्तक है जिसने आकर्षण के नियम और जीवन को बदलने की क्षमता के बारे में अपनी गहन अंतर्दृष्टि से दुनिया भर के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 2006 में प्रकाशित यह पुस्तक एक सांस्कृतिक घटना बनी हुई है जो चर्चाओं को जन्म दे रही है, अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित कर रही है और लोगों की अपनी क्षमता और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को नया आकार दे रही है। इसके मूल में द सीक्रेट एक शक्तिशाली और कालातीत सिद्धांत का खुलासा करता है कि हमारे विचारों और भावनाओं में हमारी वास्तविकता को आकार देने की आश्चर्यजनक क्षमता है। आकर्षण का नियम, जैसा कि इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, इस बात पर जोर देता है कि जैसा सामान को आकर्षित करता है, दूसरे शब्दों में जिन विचारों और भावनाओं को हम ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करते हैं, वे चुंबकीय रूप से समान अनुभवों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में खींच लेते हैं। चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास हो, द सीक्रेट बताता है कि हमारे पास अपने विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को बदलकर अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता है। पूरी किताब में रोंडा बर्न पाठकों को संभावनाओं की दुनिया से परिचित कराती है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आकर्षण के नियम को कैसे लागू किया जाए, इस पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। वित्तीय समृद्धि से लेकर सामंजस्यपूर्ण रिश्तों तक, बेहतर स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत संतुष्टि तक, द सीक्रेट हमारे विचारों और भावनाओं की असीमित क्षमता का दोहन करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करता है। जैसे ही हम द सीक्रेट के पन्नों में उतरते हैं, हम आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हमें यह समझ में आ गया है कि हमारे विचार महज क्षणभंगुर धारणाएं नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारी नीति को आकार दे सकती हैं। पुस्तक हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने, बड़े सपने देखने, खुद पर विश्वास करने और हमारे चारों ओर मौजूद प्रचुर ब्रह्मांड का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हमारी आंतरिक क्षमता को उजागर करने और वह जीवन बनाने के लिए एक मार्गदर्शिका है जिसकी हमने हमेशा कल्पना की है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारी खुशी और सफलता की कुंजी हमारे पास है। इसलिए जैसे जैसे हम इसके ज्ञान में गहराई से उतरते हैं, आइए हम खुले दिल और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार दिमाग से द सीक्रेट की शिक्षाओं को अपनाएं। खंड 1, रहस्य खुल गया। रोंडा बर्न ने उस मूलभूत सिद्धांत का खुलासा किया जो पूरी किताब आकर्षण के नियम को रेखांकित करता है। वह बताती हैं कि यह सार्वभौमिक कानून कोई नया विचार नहीं है, बल्कि पूरे इतिहास में महान दिमागों द्वारा जाना और उपयोग किया गया है। आकर्षण का नियम कहता है कि जैसे समान को आकर्षित करता है, जिसका अर्थ है कि जो विचार और भावनाएं हम ब्रह्मांड में उत्सर्जित करते हैं, वही विचार, भावनाएं और अनुभव हमें वापस आकर्षित करेंगे। बायर्न का सुझाव है कि हमारे विचार शक्तिशाली चुंबकों की तरह हैं, जो उन परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को हमारी ओर खींचते हैं जो उन विचारों से मेल खाते हैं जो हम मुख्य रूप से अपने दिमाग में रखते हैं। वह इस बात पर जोर देती हैं कि यह सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे हम सचेत रूप से इसके बारे में जानते हो या नहीं। इस खंड के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं विचारों की शक्ति। यह खंड हमारे विचारों की अविश्वसनीय शक्ति को रेखांकित करता है और वे हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। यह सुझाव देता है कि अपने विचारों को बदलकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक बनाम नकारात्मक सोच। बायर्न चर्चा करते हैं कि कैसे नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे जीवन में अधिक नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती हैं, जबकि सकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक परिणाम ला सकती हैं। जागरूक रचनाकार बनना। यह खंड पाठकों को उनके विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर ध्यान देकर अपने जीवन के प्रति जागरूक निर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
ऐतिहासिक संदर्भ बर्न ऐसे व्यक्तियों के ऐतिहासिक उदाहरण प्रदान करता है जिन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने के लिए आकर्षण के नियम को समझा और उसका उपयोग किया, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर और आइंस्टीन। द सीक्रेट टू मनी खंड में लेखक विशेष रूप से वित्तीय प्रचुरता के क्षेत्र में आकर्षण के नियम के अनुप्रयोग की पड़ताल करता है। यह खंड उन पाठकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में अधिक समृद्धि लाना चाहते हैं। इस खंड के मुख्य बिंदु ये हैं। खंड 2 पैसे का रहस्य, सकारात्मक धन मानसिकता। जब पैसे की बात आती है तो यह खंड सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के महत्व पर जोर देकर शुरू होता है। बायर्न का तर्क है कि वित्तीय अभाव, ऋण या संघर्ष के विचारों से हटकर वित्तीय प्रचुरता में विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उनका तर्क है कि हमारे विचार और विश्वास शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारी वित्तीय वास्तविकता को आकार देते हैं। धन में विश्वास। इस खंड के केंद्र में यह विचार है कि व्यक्तियों को धन और वित्तीय सफलता को आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास होना चाहिए। पैसे के बारे में संदेह और नकारात्मक मान्यताएं वित्तीय समृद्धि में बाधा बन सकती हैं। बायर्न पाठकों को संदेह के स्थान पर इस विश्वास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि धन प्राप्य है और उनकी पहुंच के भीतर है। पैसे के लिए आभार। आपके पास वर्तमान में मौजूद धन के लिए आभार व्यक्त करना, चाहे राशि कुछ भी हो, आकर्षण के नियम में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। कृतज्ञता ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजती है कि आपके पास जो कुछ भी है उसकी आप सराहना करते हैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह अभ्यास ध्यान को अभाव से प्रचुरता की ओर स्थानांतरित करने में मदद करता है। देना और प्राप्त करना। यह खंड अधिक प्रचुरता को आकर्षित करने के साधन के रूप में देने के सिद्धांत पर जोर देता है। जब आप उदारतापूर्वक और सकारात्मक इरादे से देते हैं तो आप अपने जीवन में प्रचुरता का प्रवाह बनाते हैं। यह सिर्फ धन जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे साझा करने और प्रसारित करने के बारे में है। प्रचुरता की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन को वित्तीय समृद्धि प्रकट करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बायर्न पाठकों को अपने बैंक खातों में पैसों से भरी हुई कल्पना करने, वित्तीय प्रचुरता जैसे खुशी, सुरक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करने और खुद को वित्तीय सफलता का जीवन जीने की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नकारात्मक धन संबंधी विचारों से बचें। धन के बारे में नकारात्मक विचार और चिंताएं वित्तीय प्रचुरता के लिए विकर्षक के रूप में कार्य कर सकती हैं। यह खंड पाठकों को अपना ध्यान वित्तीय समस्याओं से हटाकर समाधान खोजने और अवसरों को पहचानने पर केंद्रित करने की सलाह देता है। वित्तीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना ही उन्हें कायम रखता है। अवसरों पर कार्य करें। आकर्षण का नियम व्यक्तिगत प्रयास और कार्रवाई के साथ मिलकर काम करता है। केवल पैसे के बारे में सकारात्मक सोचना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही निर्णायक कार्रवाई भी होनी चाहिए और वित्तीय अवसर पैदा होने पर उन्हें जब्त कर लिया जाना चाहिए। वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय कदम उठाकर व्यक्ति अभिव्यक्ति प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। धन के लिए पुष्टि अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के साधन के रूप में धन से संबंधित सकारात्मक पुष्टियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। मैं धन का चुंबक हूं या मैं सहजता से धन को आकर्षित करता हूं जैसी पुष्टियों को दोहराने से किसी की वित्तीय क्षमताओं के बारे में सकारात्मक धारणाएं मजबूत हो सकती हैं। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है।
और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। खंड 3 रिश्तों का राज। इस खंड में लेखक यह पता लगाता है कि आकर्षण के नियम को हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्वस्थ, संतुष्टिदायक रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। यह खंड उन पाठकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है जो अपने रिश्ते के अनुभवों को बदलना चाहते हैं। इस खंड में चर्चा किए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। रिश्तों में आकर्षण का नियम। यह खंड इस अवधारणा को प्रस्तुत करने से शुरू होता है कि आकर्षण का नियम न केवल व्यक्तिगत इच्छाओं पर लागू होता है, बल्कि रिश्तों की गतिशीलता को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुझाव देता है कि हम अपने जीवन में ऐसे लोगों और स्थितियों को आकर्षित करते हैं जो रिश्तों के बारे में हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के अनुरूप हैं। स्वार्थपरता। बायर्न के अनुसार सफल रिश्तों की आधारशिला आत्मप्रेम है। वह इस बात पर जोर देती हैं कि खुद से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने बारे में महसूस करते हैं और अपने लिए जो प्यार रखते हैं, वह उस तरह के प्यार और रिश्तों के लिए एक चुंबक के रूप में काम करता है जिसे हम दूसरों से आकर्षित करते हैं। आत्मप्रेम की कमी के परिणामस्वरूप अस्वस्थ रिश्ते आकर्षित हो सकते हैं। प्रेम पर ध्यान दें। यह खंड पाठकों को सलाह देता है कि वे रिश्तों में जो नहीं चाहते हैं, उससे अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जो वे चाहते हैं। पिछली निराशाओं या नकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह व्यक्तियों को प्यार और संबंध के उन गुणों और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वे अपने रिश्तों में चाहते हैं। प्यार देना और पाना। बर्न प्यार देने और पाने के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। वित्तीय प्रचुरता की तरह उदारतापूर्वक और बिना शर्त प्यार देना किसी के जीवन में और अधिक प्यार आकर्षित करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्यार करने और देने का कार्य रिश्तों में प्यार का प्रवाह पैदा करता है। रिश्तों का आईना। रिश्तों को हमारे अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचार प्रेमपूर्ण और सकारात्मक रिश्तों को आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक और डरावने विचार चुनौतीपूर्ण रिश्तों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह अवधारणा व्यक्तियों को अपने रिश्तों के संदर्भ में अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। आदर्श रिश्तों की कल्पना करें। आदर्श संबंधों को प्रकट करने के लिए विजुअलाइजेशन को एक उपकरण के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे उन रिश्तों के प्रकार की मानसिक छवियां बनाएं जो वे चाहते हैं, उन भावनाओं और गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें वे उन रिश्तों में अनुभव करना चाहते हैं। रिश्तों में कृतज्ञता। जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह रिश्तों में भी कृतज्ञता को एक शक्तिशाली अभ्यास के रूप में रेखांकित किया गया है। अपने रिश्तों के प्यार और सकारात्मक पहलुओं के लिए आभार व्यक्त करने से उन अनुभवों को और अधिक आकर्षित करने में मदद मिलती है। माफी। क्षमा को रिश्तों में उपचार और परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शिकायतों और नाराजगी को दूर करने से व्यक्ति नकारात्मक भावनात्मक बोझ से मुक्त हो जाता है, जो स्वस्थ और प्रेमपूर्ण रिश्तों की अभिव्यक्ति में बाधा बन सकता है। भाषाओं से प्रेम। इस खंड में प्रेम भाषाओं की अवधारणा का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जो बताता है कि लोगों के पास प्यार देने और प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। अपने साथी की प्रेम भाषा को समझना और उसका सम्मान करना आपके रिश्ते की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। अंत में यह खंड पाठकों को अपने सभी इंटरैक्शन में सकारात्मक और प्रेमपूर्ण ऊर्जा बनाए रखने की सलाह देता है,
क्योंकि यह ऊर्जा उनके रिश्तों की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। स्वास्थ्य का रहस्य। इस खंड में लेखक शारीरिक और मानसिक कल्याण के क्षेत्र में आकर्षण के नियम के अनुप्रयोग की पड़ताल करता है। यह खंड उन पाठकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है जो अपने स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में सुधार करना चाहते हैं। इस खंड में चर्चा की गई प्रमुख वस्तुएं हैं। मन शरीर संबंध। यह खंड मन और शरीर के बीच शक्तिशाली संबंध पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है। यह दावा करता है कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक विचार और भावनाएं बेहतर स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ी होती हैं, जबकि नकारात्मक विचार और भावनाएं बीमारी और बीमारी का कारण बन सकती हैं। स्वास्थ्य पर सकारात्मक फोकस। बायर्न पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपना ध्यान बीमारी और बीमारी से हटाकर स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित करें। लक्षणों और बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्तियों को उन विचारों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो अच्छे स्वास्थ्य का समर्थन और प्रचार करते हैं। स्वास्थ्य के लिए पुष्टि। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के तरीके के रूप में स्वास्थ्य से संबंधित सकारात्मक पुष्टि की सिफारिश की जाती है। मैं पूर्ण स्वास्थ्य में हूं या मेरा शरीर स्वास्थ्य का मंदिर है जैसी पुष्टियों को दोहराने से सकारात्मक और स्वस्थ आत्मछवि विकसित करने में मदद मिल सकती है। उपचार के लिए विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को उपचार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाठकों को स्वयं को पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में देखने, जीवंत, ऊर्जावान और बीमारी से मुक्त महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माना जाता है कि स्वास्थ्य की कल्पना करने का कार्य शरीर को स्वयं को ठीक करने के लिए मंच तैयार करता है। स्वास्थ्य के लिए आभार। किसी के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के लिए आभार व्यक्त करने पर जोर दिया जाता है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कितनी भी छोटी क्यों न हो। कृतज्ञता को किसी के जीवन में अधिक अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने और कल्याण पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। नकारात्मक स्वास्थ्य संबंधी विचारों से बचें। यह खंड बीमारी और नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति सावधान करता है। इससे पता चलता है कि ऐसे विचारों पर ध्यान देने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं और उपचार प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। समग्र स्वास्थ्य। आकर्षण के नियम को स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण भी शामिल है। माना जाता है कि सकारात्मक विचार, भावनाएं और विश्वास समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। पाठकों को अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत होकर अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सकारात्मक और स्वास्थ्य समर्थक विचारों को सक्रिय रूप से चुनकर व्यक्ति अपनी भलाई में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। चिकित्सा सहायता मांगना। जबकि यह खंड इस विचार को बढ़ावा देता है कि दिमाग स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, यह जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा देखभाल और सलाह लेने के महत्व पर भी जोर देता है। आकर्षण का नियम चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है, बल्कि इसका पूरक हो सकता है। माइंडफुल ईटिंग। ध्यानपूर्वक खाने के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। भोजन के विकल्पों और खानपान की आदतों के प्रति सचेत रहने से बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान मिल सकता है। दुनिया का रहस्य। इस खंड में लेखक यह पता लगाता है कि दुनिया और इसकी घटनाओं को प्रभावित करने के लिए आकर्षण के नियम को व्यापक पैमाने पर कैसे लागू किया जा सकता है। यह खंड मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और पाठकों को उनके आसपास की दुनिया को आकार देने में उनकी भूमिका को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। चर्चा के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं।
सामूहिक चेतना। यह खंड इस विचार को पेश करने से शुरू होता है कि व्यक्तियों के विचार और भावनाएं सामूहिक रूप से दुनिया की स्थिति में योगदान करती हैं। यह बताता है कि मानवता की सामूहिक चेतना में वैश्विक घटनाओं और परिस्थितियों को आकार देने की शक्ति है। वैश्विक सद्भाव। बर्न वैश्विक स्तर पर सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण विचारों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि दुनिया में नकारात्मक घटनाएं नकारात्मक सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब हैं। शांति, प्रेम और एकता पर सामूहिक रूप से ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान दे सकते हैं। मीडिया का प्रभाव। यह खंड सार्वजनिक धारणा और इसके परिणामस्वरूप दुनिया में होने वाली घटनाओं को आकार देने में मीडिया की भूमिका को स्वीकार करता है। यह पाठकों को उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी के प्रति सचेत रहने और एक संतुलित परिप्रेक्ष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सकारात्मकता और आशा को बढ़ावा देता है। प्रार्थना और सकारात्मक इरादे। बायर्न वैश्विक परिवर्तन के उपकरण के रूप में प्रार्थना की शक्ति और सकारात्मक इरादों पर चर्चा करते हैं। उनका सुझाव है कि व्यक्ति जरूरतमंद क्षेत्रों या स्थितियों में प्रेम और उपचार के विचार और प्रार्थनाएं भेजकर दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तरंग प्रभाव। यह खंड तरंग प्रभाव की अवधारणा प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार तालाब में गिरा हुआ एक कंकड़ बाहर की ओर फैलने वाली लहरें पैदा करता है, उसी प्रकार सकारात्मक विचारों और इरादों का दूरगामी प्रभाव हो सकता है। स्वयं से शुरुआत करके और सकारात्मकता फैलाकर व्यक्ति अधिक सकारात्मक दुनिया में योगदान दे सकते हैं। दयालुता के कृत्यों। बायर्न पाठकों को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर दयालुता और उदारता के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सद्भावना के छोटे छोटे कार्य गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और अधिक दयालु दुनिया में योगदान दे सकते हैं। विश्व शांति की कल्पना। विजुअलाइजेशन को वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाठकों को संघर्ष, गरीबी और पीड़ा से मुक्त दुनिया की कल्पना करने और अटूट विश्वास के साथ उस दृष्टि पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिम्मेदारी उठाना। यह खंड दुनिया के संदर्भ में किसी के विचारों और कार्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देता है। यह पाठकों को सामूहिक चेतना में उनके योगदान के प्रति सचेत रहने और सकारात्मकता और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैश्विक परिवर्तन। यह स्वीकार करते हुए कि दुनिया के परिवर्तन में समय लग सकता है, यह खंड इस विचार को रेखांकित करता है कि एक बेहतर दुनिया बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है। यदि सामूहिक रूप से लागू किया जाए तो आकर्षण का नियम सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है। वैश्विक प्रभाव। बायर्न पाठकों को याद दिलाते हैं कि उनके विचार और भावनाएं न केवल उनके निजी जीवन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखती हैं। एक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण मानसिकता विकसित करके और उस ऊर्जा को दूसरों तक फैलाकर व्यक्ति एक उज्ज्वल भविष्य की ओर वैश्विक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। रहस्य आपके लिए। इस खंड में लेखक व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति की अवधारणा के लिए आकर्षण के नियम के अनुप्रयोग की पड़ताल करता है। यह खंड उन पाठकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है जो अपनी पूरी क्षमता को उजागर करना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस खंड में चर्चा किए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। आत्मसाक्षात्कार की शक्ति। यह खंड आत्मबोध की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देकर शुरू होता है। बायर्न का सुझाव है कि अपने वास्तविक स्व और क्षमता की खोज करना पूर्णता और उद्देश्य के जीवन को अनलॉक करने की कुंजी है। असीमित क्षमता। बायर्न का दावा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर असीमित क्षमता रखता है।
हालांकि यह क्षमता अक्सर सीमित विश्वासों, संदेहों और नकारात्मक कंडीशनिंग की परतों के नीचे छिपी होती है। अपने आप पर विश्वास। इस खंड के केंद्र में यह विचार है कि व्यक्तिगत विकास के लिए स्वयं पर विश्वास महत्वपूर्ण है। बायर्न का तर्क है कि जब व्यक्ति वास्तव में अपनी क्षमताओं और मूल्य पर विश्वास करते हैं तो वे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जुनून और चाहत। बर्न पाठकों को जीवन में अपने जुनून और इच्छाओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह सुझाव देती हैं कि ये गहरी इच्छाएं व्यक्तिगत पूर्ति का रोड मैप हैं और इन्हें उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सीमित विश्वासों पर काबू पाना। यह खंड सीमित मान्यताओं और आत्मसंदेह को पहचानने और खत्म करने के महत्व को संबोधित करता है। नकारात्मक विचारों और आत्मविनाशकारी पैटर्न को पहचानकर और चुनौती देकर व्यक्ति व्यक्तिगत विकास का रास्ता साफ कर सकते हैं। अपने आदर्श स्व की कल्पना करना। विजुअलाइजेशन को व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आदर्श स्वयं की ज्वलंत मानसिक छवियां बनाएं, जिसमें वे गुण, उपलब्धियां और अनुभव शामिल हों जो वे चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास व्यक्तिगत विकास को गति देता है। प्रेरित कार्रवाई करना। बर्न इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की ओर प्रेरित और उद्देश्यपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें नए कौशल सीखना, शिक्षा प्राप्त करना या जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक बदलाव करना शामिल हो सकता है। आंतरिक मार्गदर्शन। किसी के आंतरिक मार्गदर्शन और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना आवश्यक बताया गया है। बायर्न का सुझाव है कि व्यक्तियों के पास एक आंतरिक दिशानिर्देश होता है जो उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य और इच्छाओं की ओर ले जा सकता है जब वे सुनना और उसका पालन करना सीखते हैं। स्वयं के प्रति कृतज्ञता। स्वयं और अपनी यात्रा के प्रति आभार व्यक्त करना एक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देता है। आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर हुई प्रगति के लिए आभार एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। प्रचुरता को अपनाना। यह खंड पाठकों को प्रेम, स्वास्थ्य, धन और व्यक्तिगत विकास सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके समाप्त होता है। प्रचुरता को एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में देखा जाता है जिसे व्यक्ति अपने विचारों और विश्वासों को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़कर प्रकट कर सकते हैं। यह पुस्तक पाठकों को आकर्षण के नियम के दायरे में एक परिवर्तनकारी यात्रा प्रदान करती है जो हमारे जीवन को आकार देने के लिए हमारे विचारों और भावनाओं की अविश्वसनीय शक्ति को प्रकट करती है। जैसे ही हम इस उल्लेखनीय पुस्तक के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मौजूद सिद्धांत और शिक्षाएं हमारे अस्तित्व में गहन तरीकों से क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। और एक बार फिर, यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।